जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गुप्तकालीन परिचय और अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन साहित्य, जो कि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और ये प्रॉपर नोट्स हैं गुप्तकालीन साहित्य के, तो आप अगर इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। गुप्तकालीन साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालिदास को। कालिदास के परिचय में हम पढ़ते हैं, जैसे वी.ए. स्मिथ ने इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा। कई विद्वान कालिदास को गुप्त काल का नहीं मानते हैं, किंतु निष्कर्ष रूप में इन्हें गुप्त काल का माना जाता है। कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 विद्वानों में रखा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, उन्हीं में से एक कालिदास थे। उन 9 के 9 हम नाम याद कर लेते हैं। पहले कालिदास थे धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वराहमिहिर, वेताल भट्ट, घटकरपर व वररुचि। ये 9 जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अब हम कालिदास के कुछ ग्रंथों के बारे में जानकारी लेंगे। कालिदास के ग्रंथ हैं जिनमें इनको 3 भागों में बांटा गया है: खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक। तो हम सबसे पहले खंड काव्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। कालिदास के खंड काव्यों में 2 खंड काव्य सम्मिलित हैं, जिसमें पहला है ऋतु संहार। ऋतु संहार में है, इसे कालिदास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके 6 भाग हैं, जिसमें 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा है मेघदूत। मेघदूत के अंतर्गत यक्ष यक्षिणी के विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है। यह वैदिक या पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये है कि कालिदास के जितने भी काव्य नाटक हैं, उन सब में वेदों से या पौराणिक साहित्यों से रिलेटेड जानकारियाँ या कहानियाँ मिलती है, लेकिन मेघदूत जो है वो एक वैदिक और पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। एक नोट करने वाली बात है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेमेंद्र वृहत कथा मंजरी में लिखते हैं कि कालिदास की एक और रचना मिलती है, कौंतलेश्वर दौत्यम। ये देखा गया है कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये जो कॉमन चीज़ें होती है उसको नहीं पूछा जाता है, या कभी पूछ भी ले, बट ऐसे जो प्रश्न होते हैं जिनको हर किसी को नॉलेज नहीं होती है, तो ये जो लाइन है ना, इसका आना बहुत, ऐसे मान सकते हो कि 90% चांसेस है कि ये वाली लाइन आ सकती है, या ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी में कालिदास की एक और रचना, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, कौंतलेश्वर दौत्यम। इसकी डिटेल पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये कौंतलेश्वर दौत्यम जो है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये है हमारे कालिदास के खंड काव्य। अगले वीडियो में हम कालिदास के महाकाव्यों के बारे में और नाटकों के बारे में जानकारी लेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और प्रॉपर तरीके से देखिए। इसमें महाकाव्य नाटकों के बारे में भी आएगा। उसके बाद हम बाकी जो विशाखदत्त है, शूद्रक है, धन्वंतरी, ये सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और फर्स्ट ग्रेड की प्रॉपर तैयारी कीजिए। धन्यवाद।